परिभाषा प्रकरण। नियमों के अभाव में नियम अर्थात व्यवस्था करना परिभाषा सूत्रों का उद्देश्य है। और नियमकारिणी परिभाषा। परिभाषा का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ भी इसी प्रकार है। परितः सर्वतो भाष्यन्ते नियमाः जाभिहिता परिभाषा, अर्थात जिनसे सब तरह के नियमों की स्थिरता की जाए, परिभाषा सूत्र है। परिभाषा सूत्र भी संज्ञा सूत्रों की तरह स्वयं विधान नहीं करते, किंतु अन्य विधि अथवा निषेध सूत्रों के साथ इनकी भी एक वाक्यता होती है। तथापि संज्ञा और परिभाषा सूत्रों में यह अंतर है कि परिभाषा सूत्र विधि सूत्रों का अंग बनते हैं, किंतु संज्ञा सूत्र अंग नहीं बनते हैं। इको गुण वृद्धि। गुण वृद्धि शब्दाभ्याम जत्र गुण वृद्धि विधीयते तत्र इक इति खष्ठन्तं पदमुपतिष्ठते। अचश्च हर्ष दीर्घ प्लुत शब्दे जत्राज विधीयते तत्र अचहति खष्ठन्त पदमुपतिष्ठते। गुण और वृद्धि शब्दों से जहाँ क्रमशः गुण और वृद्धि का विधान किया जाता है, वहाँ इकह खष्ठ्यंत पद की उपस्थिति होती है। अर्थात अष्टाध्यायी के प्रथमाध्याय में पठित संधि कार्यादि में उपयोगी परिभाषाओं का संकलन भट्टो दीक्षित इस प्रकार किए हैं। गुण और वृद्धि विधायक सूत्रों में जहाँ अस्थानी का निर्देश न किया गया हो, वहाँ अस्थानी के विषय में इस सूत्र के द्वारा व्यवस्था की गई है। तदनुसार विधि सूत्रों में अस्थानी का निर्देशक कोई शब्द खष्ठी विभक्ति में रहता है, वह दूसरा खष्ठ्यंत पद इस परिभाषा के कारण उपस्थित हो जाता है। इसके फलस्वरूप अर्थ करते समय विधि सूत्रों में उच्चरित वास्तविक अस्थानी का निर्देशक शब्द इकह पद का विशेषण हो जाता है, अथवा इकह शब्द सूत्र में उच्चरित खष्ठ्यंत शब्द का विशेषण मान लिया जाता है। इसका यह तात्पर्य हुआ कि जहाँ गुण वृद्धि पद से गुण वृद्धि का विधान किया जाता है, वहाँ इक के स्थान में गुण वृद्धि का विधान समझना चाहिए। इक पद भी समानाधिकरण संभव होने पर अंग के साथ संबंध होने से इगंत अंग को गुण वृद्धि का विधान करने में समर्थ होता है। इस परिभाषा के मानने से मिदेर गुणः तथा मृजेर वृद्धि आदि सूत्रों से विधीयमान गुण तथा वृद्धि में स्थान का निर्देश न होने से इक की उपस्थिति होने के कारण मिद धातु के इक को गुण तथा मृज धातु के इक को वृद्धि होते हैं। अदेंग गुणों से गुण पद तथा वृद्धरादेश सूत्र से अनुवृत्त वृद्धि पद अपने शब्द स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। प्रकृत सूत्र में उच्चरित गुण वृद्धि शब्द अर्थबोधक होने के कारण क्रमशः अ ए ओ तथा आ ऐ औ के परिचायक है। पूर्व दो सूत्रों से गुण और वृद्धि पद की अनुवृत्ति होते हुए भी प्रकृत सूत्र में पुनः गुण वृद्धि ग्रहण करने का यह फल है कि जहाँ गुण वृद्धि शब्द अपनी संज्ञा में
विधीयमान न हो वहां पर इक के स्थान में गुण वृद्धि नहीं होंगे। इसका उदाहरण द्यो इक पद से विधीयमान न होने के कारण ई के स्थान में ओ नहीं हुआ। इसी प्रकार सह में तदादि नाम से होने वाला आकार गुण शब्द से विधीयमान न होने के कारण आकार के स्थान में न होकर दो के स्थान में हुआ। हरस्व दीर्घ प्लुत शब्देर जत्राज विधीयते तत्र अचः इति खष्ठन्त पदमुक्तिष्ठते। स्वर हरस्व दीर्घ और प्लुत शब्दों से जहाँ किसी औच कार्य का विधान होता है वहाँ अचः खष्ठन्त पद की उपस्थिति होती है। सूत्र में केवल दो पद है अचः च, जिनसे यह अपूर्ण अर्थ निकलता है और अच के स्थान में क्या हो इसके उत्तर के लिए उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः से अच ह्रस्व दीर्घ प्लुत शब्दों की अनुवृत्ति की जाती है। ह्रस्व दीर्घ प्लुतः पद की प्रथमा विभक्ति तृतीया विभक्ति में विपरिणमित हो जाती है। तदनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत शब्दों के द्वारा अच कार्य का विधान होने पर वह कार्य अच के स्थान पर हो ऐसा अर्थ किया जाता है। हरस का उदाहरण हरसो नपुंसके प्रातिपदिकस्य सूत्र से हरस का विधान अच के स्थान पर होने के कारण अतिरुकुलम अतिक्रांतं रायन जत कुलम, जिस कुल ने धन का उल्लंघन किया है में अतिरे पदावैव ए के अच होने के कारण एच इग हरस्व देशे के आधार पर ए ई हुआ। दीर्घ का उदाहरण चीयते अकृत सार्वधातुकयोर दीर्घ से सार्वधातुक परी रहते दीर्घ ची के इकार को हुआ। प्लुत का उदाहरण देवदत्त में वाक्य की टी को प्लुत का विधान होने के फलस्वरूप अंतिम अजवर्ण को ही प्लुत हुआ। हरस तथा दीर्घ शब्दों के अतिरिक्त औच कार्यों के विधान में औच की उपस्थिति न होने से दिव उत तथा अष्टन आविभक्तों से क्रमशः विधीयमान उकार तथा आकार व तथा न के स्थान में होते हैं। आद्यंतो टकितो तितकृतो जस्योक्तो तस्य क्रमादाद्यंता वैवोस्तः। टकार इत्संज्ञक तथा ककार इत्संज्ञक आगम जिस आगमी को विधीयमान हो वह क्रमशः उसका आदि और अंत का अवयव होता है। सूत्र में केवल दो पद है टकितो आद्यंतो। विग्रह है तश्च कश्च टको टको इतो जयो तो टकितो द्वंद्व गणित बहुब्रीहि आदिश्च अंतश्च आद्यंतो इतरेतर द्वंद्व। अक्षरार्थ चित्त एवं कित आद्यावयव एवं अंतावयव होते हैं, अर्थात किसी के अवयव को किया गया टकार इत्संज्ञक विधान यथासंख्य परिभाषा की सहायता से उसके आदि में तथा ककार इत्संज्ञक विधान उसके अंत में अवयव की तरह स्थित रहता है। मिद च्योन्त्यात् परः अचहति खष्ठ्यन्तम् अचांग मध्ये जोन्त्यस् तस्मात् तस्यैवान्त वैवो मित् स्यात्।
हाँ, यहाँ अचः पद खष्टी विभक्ति में प्रयुक्त है। अच समुदाय में जो अंतिम अच उससे इस प्रकार इत्संज्ञक विधान होने पर वह उसी का अंत अवयव होता है। सूत्र में 4 पद है। मित अचः अंत्यात् परः। अचः निर्धारण अर्थ में खष्टी विभक्ति है। एक वचन का प्रयोग जाति का सूचक है। अच स्वर वर्ण, अंत्य अंतिम अवयव, तदनुसार स्वर वर्णों में अच विद्यमान जो अंतिम अच अंत्यात् उससे पर मकार ईत संज्ञक मित प्रत्यादि की स्थिति रहती है। तात्पर्य यह है कि यदि किसी अच समुदाय का अवयव मकार ईत संज्ञक होगा तो उसकी स्थिति उस अच समुदाय के अंतिम अज वर्ण के पश्चात रहेगी। यह सूत्र खष्ठी स्थाने जोगः तथा परश्च का अपवाद है।